ही में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से दुखद खबर सामने आ रही है। छात्र ने गले में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। लगातार आत्महत्या की खबरें बढ़ने का कारण चिकित्सक मनोविकृति बताते रहे हैं। इस संदर्भ में वाराणसी भेलूपुर का मंदिर के बगल में स्थित वाराणसी क्लिनिक एंड होम्योपैथिक रिसर्च सेंटर की प्रमुख डॉक्टर पूजा गुप्ता बताती हैं कि मनोविकृति से तात्पर्य मन की एक ऐसी स्थिति से है जिसमें वास्तविक और जो वास्तविक नहीं है के बीच भ्रम होता है। मनोविकृति व्यक्ति की सभी 5 इंद्रियों, उनके व्यवहार, उनकी भावनाओं को प्रभावित कर सकती हैं। साइकोसिस एक मेंटल डिसऑर्डर है जो कि मानसिक रोग समझ लीजिए। और ये डिसऑर्डर मतलब ये एक तरीके का सिम्टम है। ये आपको मतलब किसी कारण की वजह से दिखते भी हैं और नहीं भी दिखते हैं। लगभग 40% लोगों में साइकोसिस पाया ही जा रहा है आजकल के सिचुएशन कंडीशन को देखते हुए। और साइकोसिस 2 टाइप के होते हैं बेसिकली। पहला जैसे ऑर्गेनिक या फंक्शनल जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा सिम्टोमेटिक। ऑर्गेनिक और फंक्शनल जो होता है वो किसी कारण के वजह से होता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई बीमारी है, किसी बीमारी के कारण, किसी ट्रॉमा के कारण आपको कभी चोट लगा है, जैसे कि एपिलेप्टिक अटैक वगैरह आते हैं। और कोई भी ऐसा चीज़ जो किसी इंजरी वगैरह की वजह से हुआ है और मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो वो साइकोसिस में ही आएगा। और दूसरा होता है सिम्टोमेटिक जो कि पेशेंट के ऊपर आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, किसी के ऊपर कि वो किस तरीके की हरकतें कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है किसी भी चीज़ के लिए, या बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, मतलब एकदम हताश हो गया। और इस तरीके के पेशेंट में जैसे बोलते हैं हेलुसिनेशन और डिल्यूजन की कंडीशन आने लगती है। हेलुसिनेशन क्या होता है कि जो फॉल्स बिलीफ, जैसे आपके आसपास जो चीज़ नहीं है, एकदम सपनों की दुनिया में लोग जीना शुरू कर देते हैं और जो चीज़ है नहीं उसके बारे में सोचते हैं, ये होता है फॉल्स बिलीफ। दूसरा होता है डिल्यूजन में क्या होता है कि आप कोई तरीके की आवाज़ सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको सुनाई देती है, दिखाई देती है। ये भी एक तरीके का मानसिक रोग है। मान लीजिए रोग भी नहीं कह सकते, ये सिम्टम है, ये किसी को भी हो सकता है। और बेसिकली लोग इतना अपने आप को बिज़ी कर लिए हैं, इतना अपने आप को हर किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व कर लेते हैं, कोई इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। आजकल वर्क प्रेशर, जैसे कि एक इंटरव्यू में हम पहले भी बता चुके हैं कि प्रेशर की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है। तो अगर ये मानसिक स्थिति अगर किसी का ठीक नहीं है, वो भी प्रेशर की वजह से है। लोग टाइम पे खाना पीना नहीं खाते हैं, पानी टाइम पे नहीं पीते हैं, मतलब लोगों से मिलना जुलना नहीं है। अगर मोबाइल चला रहे हैं तो वो मोबाइल ही चलाते रहते हैं। और मान लीजिए अगर किसी को घूमने का है तो वो घूम ही रहा है, उसको कोई टेंशन ही नहीं है। ये भी एक तरीके का मानसिक रोग ही है कि आप मतलब किसी एक के पीछे एकदम पड़ जाओ। तो यही सब चीज़ें हैं। और जी मैम, अगर इसके उपचार या ट्रीटमेंट की बात की जाए तो कैसे लोग इसका उपचार या ट्रीटमेंट करा सकते हैं और कितने दिन इसका ट्रीटमेंट चलता है? और कितने दिन तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ये एक सिम्टम है और सिम्टम का इलाज तब तक किया जाता है जब तक वो ख़त्म ना हो जाए। तो ऐसे क्या है कि इस तरीके के पेशेंट से आप बात करके, उनको कॉन्सलेट करके, उनसे सारी चीज़ें, उनसे मतलब उनके साथ टाइम स्पेंड करके आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। उनको मेडिसिन दिया जाता है। और होम्योपैथी मेडिसिन मान लीजिए आप किसी को देते हैं तो आप वो 72 आवर्स के अंदर, 72 घंटे के अंदर आपको असर दिखाना शुरू कर देता है। बट आपके बॉडी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन, उसके ऊपर ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम लग रहा है ठीक होने में, या आप कितना उस चीज़ को ले पा रहे हैं। और बस कोई इसका मतलब बेसिक टाइम नहीं है कि इतने ही टाइम में ठीक हो, वो तो एक सिम्टम है। और आप उसको धीरे धीरे, और बॉडी के ऊपर भी कई सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे कि किसी की बॉडी थोड़ा सा लेट रिएक्ट करती है, किसी की बॉडी जल्दी, जिसका जैसा इम्यून सिस्टम काम करता है वैसे होम्योपैथी मेडिसिन काम करती है। मैम, सम वर्ड्स अबाउट एंजाइटी और डिप्रेशन, ये क्या होते हैं? दो बनाए, बड़ा समझने में आता एंजाइटी है। और डिप्रेशन ये बेसिकली चिंता और तनाव। ठीक है, चिंता तो हर किसी को है, और
एंजाइटी का मतलब है चिंता। लोग इतना टेंशन ले रहे हैं, हर चीज़ का टेंशन ले रहे हैं, और वो इसलिए हो रहा है, इतना चिंतित लोग इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो लोगों में इन्वॉल्व नहीं है। अपनी खुद की एक लाइफस्टाइल बना के रखा है, उतने में ही उनको जीना है। और पहले ऐसा नहीं होता था। पहले लोग एक दूसरे से मिलते थे, बातचीत करते थे, और कई सारी चीज़ें, प्रॉब्लम शार्ट आउट हो जाती थी। जैसे आप किसी से बात करते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो आपको सॉल्यूशन मिलता है। बट अभी क्या है, लोग इतना मोबाइल में और चीज़ों में उलझे हुए हैं, ना किसी से उनको बात करना है, ना कोई मतलब वो अपने आप में ही है बस। तो ये इसकी वजह से लोगों को भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती है, टेंशन और एंजाइटी और इसकी डिप्रेशन की वजह से लोगों को नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, और पानी नहीं पीते हैं, किस चीज़ में मन नहीं लगता है, कंसंट्रेशन नहीं रहता है, यही सारी चीज़ें होती हैं। मैम, अभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एमटेक और बीटेक लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर लिया मैम, जो कि यहाँ ऐसी बातें हैं कि एमटेक बीटेक करने के बाद जॉब उनकी रखी हुई है, तो किस कंडीशन में आके ऐसा कदम लोग उठा सकते हैं आपके हिसाब से मैम? मेरे हिसाब से यही बात है, प्रेशर। उनको कोई भी छोटी छोटी चीज़ें आजकल लोगों को तुरंत चाहिए होती हैं, कि वो जो सोच लिए बस वो होना चाहिए। उसके पीछे क्या कारण है, क्या सिचुएशन, कंडीशन, उनको कोई मतलब नहीं है। बस उनको एक वो जिद, ये भी एक तरीके का डिप्रेशन ही हम कह लेंगे, कि क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए या किसी के प्रति जिद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वो जिद में ही आके, अब जैसे उनको क्या पता, उनको कोई टेंशन रहा हो जिसकी वजह से, और टेंशन इंसान पे इतना ज़्यादा भारी पड़ जाता है, मतलब वो उनके सोचने समझने की क्षमता को ख़त्म कर देता है। इसलिए लोग सुसाइड करने की सोचते हैं, क्योंकि उनका कॉन्शियस माइंड जो